आपने 1990s में बताया कि कैसे बिहार में क्रिमिनल्स ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली, तो ये खाली बिहार का सिचुएशन था या ये ऑल ओवर इंडिया हो रहा था, और ये कैसे कैसे हुआ था इस पे? सो क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स पूरे इंडिया का फिनोमिना है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि बिहार का कोई फिनोमिना है, लेकिन बिहार में एक जो डिफरेंस मैं बोलूंगा बाकी स्टेट से है, इनफैक्ट यूपी से भी डिफरेंस बोलूंगा, कि बिहार में जो क्रिमिनल्स की एंट्री हुई उसकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गई उसमें। इसी दौरान भागलपुर राइट्स भी होते हैं, तो उसे भी प्लीज टच करिए। ठीक है, भागलपुर राइट्स 1989 में होते हैं, 1989 में होते हैं। बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम राइट्स था, मैसिव इफेक्ट्स थे उनके, 1000 लोगों की करीब करीब उसमें मौत होती है। 90 के दशक में आप 90 का चुनाव देखेंगे तो बिहार में 30 निर्दलीय विधायक जीत के आए। बिहार में चुनाव जीतने का ही मतलब है कि आपको बाहुबली होना है। क्राइम और पॉलिटिक्स में डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल नहीं था। आपने इसको कंपेयर किया लाइक अ डीपली डिवाइडेड अफ्रीकन नेशन, बाल्कनाइजेशन ऑफ बिहार बताया, तो ये इस पूरे फेज को एक बार एक्सप्लेन करिए। तो बिहार में मैंने ये टर्म इसलिए यूज किया है क्योंकि वो ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर समझेंगे तो बिहार 90s में गवर्न इस प्रकार से हो रहा था कि सरकार थी एक जो पटना में बैठी हुई थी, तो बिहार के हर एक क्षेत्र में वो किसी ना किसी बाहुबली का गढ़ हो गया था। आप क्रिमिनल्स बोले, उनको पॉलिटिशियंस बोले, उन जगहों पे उन्होंने तांडव मचाया। आप एक एक की स्टोरी पढ़ेंगे तो उनके क्राइम्स की स्टोरी पढ़ेंगे तो आप सिहर जाएंगे। Violence that happened in those 10-11 years, 39 recorded incidents of caste massacre, death of 579 people. किस तरह का वायलेंस था, मतलब हाउ दिस वाज हैपनिंग? तो ये पहला चैप्टर था जो मैंने लिखा था, क्योंकि बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे मेरे, बट आई वांटेड टू राइट दिस डाउन फॉर पीपल टू रीड और व्हाट पीपल हैव गॉन थ्रू इन दैट रीजन फॉर 10 years, राइट? टू नॉट बी एबल टू स्लीप एट नाइट बिकॉज कब अटैक हो जाएगा, और मारे जाएंगे। ये डर आपको तब तक नहीं पता चल सकता जब तक आपने वो फील नहीं किया हो।